क्या पढ़ रहे अपन? मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। उसके कितने टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए? सबसे पहले कौन सा टॉपिक देखे? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखे थे। उसके बाद में थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें दो टॉपिक थे। कौन से? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इतना कंप्लीट हो गया। अभी जा रहे हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। टॉपिक नंबर 4 है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ये जनरली ये चैप्टर का बच्चों का फेवरेट टॉपिक रहता, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन ही इसके इतने अच्छे रहते, सॉल्व करके ऐसा लगता मन खुश हो गया करके। ठीक है, देखो आपको समझ में आएगा। बोलो क्या है डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन? देखो पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब क्या रहता, बताओ। x इक्वल्स टू a इंटू टी का पावर 4 है, y इक्वल्स टू 2a स्क्वायर है। बताओ x किसका फंक्शन हो गया? तो देखो इधर a और a कांस्टेंट है, a जो है वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? t है। इधर भी कौन है? t है। तो x किसका फंक्शन हो गया? t का। y भी किसका फंक्शन हो गया? t का। अगर x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो अपन बोलेंगे x और y ये पैरामीट्रिक फंक्शन है t के। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव मतलब क्या निकालना रहता? dy बाई dx निकालना रहता। क्या निकालना रहता? dy बाई dx। लेकिन आपको तो x t का फंक्शन देकर है, y t का फंक्शन देकर है। तो y किसका फंक्शन देकर है? t का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये हो जाता dy बाई dt। x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? dx बाय dt। तो dy बाय dx निकालना है तो आपको y है ना ऊपर, y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ता। नीचे x है, x को भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ता, और दोनों को डिवाइड करे तो dx बाय dt मिल जाता। ऐसा कौन बोलता? ऐसा बोलता डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का थ्योरम। क्या बोलता थ्योरम? पढ़ो। If x is a function of t and y is a g of t, मतलब y भी किसका फंक्शन है? t का। f ऑफ लिखने से जी कुछ और चीजें होंगी लेकिन फंक्शन t का ही है। तो y x भी किसका फंक्शन है? t का। y भी किसका फंक्शन है? t का। और दोनों को डेरिवेटिव कर सकते, डिफरेंशिएट कर सकते विद रिस्पेक्ट टू t, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। आगे y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और y को भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर कर सकते होंगे, अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो अपना dy बाई dx का आंसर आता। y है ना ऊपर, y किसका फंक्शन है? t का, तो dy बाई dt। नीचे x है, x किसका फंक्शन है? t का, dx बाई dt। दोनों सेम सेम के फंक्शन रहते। ऐसा नहीं है t का फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है, ऐसा नहीं जमता। दोनों सेम सेम पैरामीटर के फंक्शन होना। x भी किसका फंक्शन है? t का, y भी किसका फंक्शन है? t। तो दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो, ऊपर में y नीचे में x करके बराबर डिवाइड कर दो, dy बाई dx dy बाई dt dx बाई dt, तो क्या मिल जाता? dy बाई dx। लेकिन कौन जीरो नहीं होना? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं। तो इसके एक दो क्वेश्चन लिए तो आपकी आइडिया क्लियर हो जाती। पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन है? फाइंड dy बाई dx इफ, पढ़ो लाउडली, इफ x इक्वल्स टू a इंटू टी का पावर 4 कॉमा y इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। कौन कांस्टेंट है इधर? a कांस्टेंट है, नंबर तो कांस्टेंट ही रहते हैं, a कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? t। तो पैरामीट्रिक फंक्शन ये भी t का पैरामीटर है, मतलब ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। तो अपन दोनों का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। बोलो x है x, पहले y ले लेता। बोलो y इक्वल्स टू कितना है? 2a स्क्वायर। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें तो क्या होता? बोलो क्या हो जाता? y है y, तो dy बाई dt इक्वल्स टू, हाँ 2a नंबर है सामने आया, t का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में निकालना, x के नहीं, अभी t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट। तो बोलो कितना हो जाता है? ये 2a, हाँ डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x आता था, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता? 2t। अब एक्स्ट्रा में कुछ लिखना है क्या? नहीं लिखना है। ये कैसा पहचानते? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के, और ये किसका फंक्शन था? t का, तो dt बाई dt 1 होता, नहीं लिखते। कल क्या कर रहे थे? इम्प्लिसिट फंक्शन में y का डेरिवेटिव निकाल रहे थे किसके रिस्पेक्ट में? x के, इसलिए एक्स्ट्रा में dy बाई dx लिखते थे। अभी t का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? t के, तो dt बाई dt 1 होता, नहीं लिखे तो भी। तो किसका निकाले? y का। ऐसे ही x का निकालो। बोलो x इक्वल्स टू क्या है? x इक्वल्स टू, बोलते हुए चलो क्या है?
a इंटू टी का पावर 4। बोलो बोला डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो कितना था dx बाय dt, हाँ इक्वल्स टू, हाँ a नंबर है सामने आया, किसका डेरिवेटिव निकालना है t के पावर 4 का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में t के। तो कितना था बोलो a इंटू t के पावर 4 का डेरिवेटिव कितना था x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स्ट्रा में कुछ लिखना है क्या, नहीं लिखना, किधर t होना गलत हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होना t, ठीक है क्या होना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होना। ये मैं फिर से पढ़ा देता हूं। एडिटिंग ऐसा करते थे, वापस जाने का उधर ही ध्यान रखो। हाँ तो क्या है क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड हाँ dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू कितना है a इंटू टी का पावर 4, y इक्वल्स टू क्या है 2a टी स्क्वायर। बताओ x किसका फंक्शन है t का, y भी किसका फंक्शन है t का, और क्या निकालो बोले dy बाई डी एक्स निकालो बोले। तो थ्योरम क्या था अभी का याद है, क्या था बोलो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाँ dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt, मतलब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी निकाल के रखो आप लोग, ठीक है। तो पहले x लो या y लो आपकी मर्जी, ठीक है मैं पहले y ले रहा, बोलो y इक्वल्स टू क्या है 2a टी स्क्वायर। तो क्या लिखो बोलो इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बोलो कितना था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किए तो y है dy बाई डी टी इक्वल्स टू, बोलो हाँ 2a नंबर है कांस्टेंट है सामने आया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो किसके रिस्पेक्ट में t के। बोलो कितना आता है ये 2a, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको x मान के सॉल्व करो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x आता था तो टी स्क्वायर का भी क्या आएगा 2t। अब एक्स्ट्रा में कुछ आता है या नहीं, अगर ये कंफ्यूजन होगा तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे t के, और फंक्शन किसका है t का ही है। तो dt बाई dt क्या होता 1 नहीं लिखे तो भी चलता। कल लिख रहे थे क्या अपन, क्यों लिख रहे थे कल, कौन सा फंक्शन था इम्प्लीसिट फंक्शन था, y का डेरिवेटिव निकाले तो एक्स्ट्रा में क्या लिखते थे dy बाई dx, क्योंकि y था और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे x के, इसलिए लिखते थे। अभी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे t के, तो d बाई dt किसका फंक्शन है t का ही है, नहीं लिखे तो भी चलता, dt बाई dt 1 ही छोटा, ठीक है। इसको अच्छे से बोल दो कितना हो जा रहा है 4at, इसको नंबर दिए 1 दे देते। हाँ नेक्स्ट बोलो y हो गया, x कितना है बोलो a t का पावर 4। बताओ x भी किसका फंक्शन है t का, दोनों सेम सेम इसके फंक्शन रहेंगे तो ही अपने थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बोलो क्या लिखूं मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो कितना था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किए तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू, बोलो कौन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ t का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो इधर क्या आएगा बताओ 4 इंटू टी का पावर 4 माइनस 1 3 आ रहा, एक्स्ट्रा में कुछ लिखो क्या नहीं, तो क्या आ रहा बोलो ये 4at इसको नंबर दिए 2, तो 1 और 2 निकाल के रख लिए। अब बोलेंगे हम थ्योरम लिख रहे, कौन सा थ्योरम लिख रहे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन वाला थ्योरम लिख रहे, ठीक है। हाँ ये साइड लिख देता उसको डर नहीं देता, बोलो नाउ हाँ बोलो dy बाई dx का फार्मूला क्या है, हाँ dy बाई dt मेन डिवाइड बाई को थोड़ा बड़ा लिखने का इसके कंपैरिजन में dx बाई dt। बोलो dy बाई dt कितना आया आपका, dy बाई dt कितना आया 480, और dx बाई dt कितना आया आपका 480 क्यों, तो बोलो dy बाई dt कितना आया 480 और dx अपॉन dt कितना आ रहा 480 क्यूब। देख लो मैं हट रहा, बरोबर इतना ही था क्या, देखो dy बाई dt 480 न्यूमरेटर में लिखा, dx बाई dt 480 क्यूब लिखा। बोलो क्या कैंसिल हो रहा है 4a कैंसिल और एक t भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ रहा 1 बाई टी स्क्वायर, क्या आया dy बाई dx आ रहा 1 बाई टी स्क्वायर। है क्या सिंपल सा, अच्छा क्वेश्चन है क्या। तो दो जब x और y को अलग अलग दे रहे थे, ये भी t का फंक्शन है वो भी t का फंक्शन है, तो ये कौन से पैटर्न के टाइप, मतलब कौन से टाइप में आते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, दोनों t पैरामीटर मतलब दोनों t के फंक्शन थे। नेक्स्ट देख लेते अपन क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो क्या लिखे क्वेश्चन, लाउडली पढ़ो सब लोग। हाँ
फिर से एक बार पढ़ो और सोचो क्या कर सकते हैं। फिर से एक बार लाउडली पढ़ो, पूरा क्लास। हाँ पढ़ो। बताओ, dy बाई डी एक्स निकालना है। x किसका फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है। तो कौन से फंक्शन, मतलब कौन से पैटर्न में बैठ रहा है क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। दोनों किसके फंक्शन है, t के हैं। तो क्या क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या। बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो बोलो कितना आता, पहले मैं y लिख लेता। बोलो y इक्वल्स टू है t प्लस अंडर रूट टी। तो सबको डेरिवेटिव निकालना आता क्या, बोलो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बोलो जल्दी बोलो आंसर क्या आता। हाँ, dy बाई डी टी इक्वल्स टू, दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव लिखना है बराबर। दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है अलग अलग। बताओ, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 आता। डेरिवेटिव ऑफ x कैसा 1 आता था, वैसे t का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या आता था, 1 बाई टू रूट x। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट t क्या आएगा, 1 बाई टू रूट t। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख के और अच्छा कर सकते हैं, या बाद में करना है तो बाद में करो, मैं थोड़ी देर बात करता है इसको। बोलो x इक्वल्स टू कितना है, t माइनस, जल्दी बोलो, अंडर रूट ऑफ t। क्या करूं, जल्दी नहीं बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करो। बोला डिफरेंशिएट क्या आता है, ये dx बाई dt। बताओ इधर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आता, 1। दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव निकाल रहे, 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आता, 1 बाय टू रूट t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अभी लिखना है, अभी करो, बाद में करना है बाद में करो, आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा टू रूट टी कैंसिल होता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख के रखा तो मैं लिख के रख दे रहा। बोलो कितना हो जाता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। बोलो टू रूट टी, हाँ 1 इंटू टू रूट टी, टू रूट टी, टू रूट टी, हाँ प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू टू रूट टी, टू रूट टी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख लो। बोलो dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यहाँ जल्दी बोलो, 1 इंटू टू रूट टी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू टू रूट टी, इसको दिया नंबर 2। बोलो अब क्या लिखो मैं, नाउ थ्योरम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ऐसा अच्छे से लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं। नाउ थ्योरम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इस, पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं। बोलो क्या है फार्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ dy बाई डी एक्स लिखना है, ऊपर में y है ना, तो लिखेंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये मेन डिवाइडेड बाय थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, और साथ में कंडीशन लिखना है तो लिख सकते, नहीं लिखे तो भी चलता। बोलो वैल्यूज पुट करो, dy बाई डी टी कितना है, dy बाई डी टी टू रूट टी प्लस 1 अपॉन टू रूट टी, क्या है, टू रूट टी प्लस 1 अपॉन टू रूट टी। मेन डिवाइडेड बाय को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, मेन डिवाइडेड बाय को। बोलो नीचे में कौन है, नीचे में dx अपॉन dt कितना है, dx अपॉन dt टू रूट टी माइनस 1 अपॉन, हाँ टू रूट टी माइनस 1 अपॉन टू रूट टी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टू रूट टी कैंसिल, तो क्या रहा फाइनल आंसर, हाँ टू रूट टी प्लस 1 अपॉन, हाँ क्या हो गया आपका, कुछ हो जा क्या, और देखो बोला छोटा मोटा हो रहा क्या, इधर नहीं हो रहा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, दोनों भी किसके फंक्शन थे, टी के, तो इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के, उसको भी। ठीक है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अपने सामने, देखो बोलो क्या है क्वेश्चन, फाइन, हाँ डी वाई बाय डी एक्स। पढ़ो सब लोग लाउडली, 2 बार पढ़ना है, पढ़ो पहली बार, हाँ फाइन इफ एक्स इक्वल्स टू प्लस सॉरी कॉमा वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस। फिर से एक बार बोलो ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा, क्या लिख के, फाइन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ एक्स क्या है, कॉस के अंदर लॉग है, कॉस ऑफ लॉग टी, और ये लॉग के अंदर कॉस है, लॉग ऑफ कॉस टी। बताओ सिर्फ ये अकेला देखा जाए तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, ये भी अकेला अगर देखा जाए फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन आपको एक्स भी टी का फंक्शन देकर है, वाई भी टी का फंक्शन है, इसलिए पूरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में बैठ गया, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन में आ गया। तो कैसे निकालते याद है क्या सबको, बोलो क्या करेंगे यहाँ, हाँ y इक्वल्स टू क्या है, बोलो
लॉग ऑफ कॉस। आप पहले एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। बोलो क्या लिखूं मैं, डिफरेंशिएट बोलते हुए चलो विथ रिस्पेक्ट टू टी। बोलो क्या था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किए तो ये डी वाई बाई डी टी। अब बताओ इसका डेरिवेटिव निकालते समय क्या करेंगे, लॉग के अंदर जो है उसको क्या मानेंगे, एक्स, जैसा टी बोलो या एक्स बोलो, ठीक है, वो मानेंगे। तो क्या किसके लिए दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जैसा दिख रहा, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो क्या आएगा 1/, फिर क्या करेंगे जिसकी जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या था माइनस साइन टी, तो ये हो जाता 1 इंटू माइनस साइन टी, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन बाय कॉस क्या हो जाता माइनस टैन टी, इसको दिया नंबर 1। हाँ नेक्स्ट बोलो अब क्या करो, आप एक के नीचे एक लिख सकते हैं, मेरे पास बोर्ड ऐसा ही मैं बाजू में लिख रहा। बोलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ x इक्वल्स टू क्या है, आप बढ़िया एक के नीचे एक लिखेंगे, ऐसा आजू बाजू में नहीं लिखेंगे। बोलो क्या करूं, डिफरेंशिएट, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टी, बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा, इसका डेरिवेटिव निकालते समय किसके जगह पे x या t मानना पड़ेगा, लॉग के जगह। बोलो क्या हो जाता, dx बाय dt इक्वल्स टू कॉस के अंदर जो है उसको x माने, बोलो डेरिवेटिव ऑफ कॉस x माइनस साइन x, तो बोलो क्या आएगा माइनस साइन x, मतलब अब क्या करूं इसके बाद में लॉग t है ना, लॉग t, हाँ जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, किसके जगह पे x माने थे तो उसका डेरिवेटिव, log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या था 1/t आता, बढ़िया। बोलो क्या हो जाता ये माइनस साइन ऑफ log t अपॉन, हाँ अपॉन t, इसको दिए नंबर 2। अब क्या करूं, थ्योरम अपना क्या है, थ्योरम सबको याद है, बोलो क्या है थ्योरम, नाउ थ्योरम ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इज, हाँ क्या है फार्मूला, dy बाय dx निकालना है, तो क्या करेंगे y को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, मेन डिवाइडेड बाय को बड़ा लिखे, नीचे भी dx अपॉन dt। बोलो कितना रहा, dy बाय dt निकाल के रखेंगे अपन, कितना रहा माइनस tan t अपॉन इधर क्या है, बोलो dx अपॉन dt कितना है माइनस साइन ऑफ log t अपॉन t, माइनस साइन ऑफ log t अपॉन t। बताओ क्या हो जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो उल्टा हो जाता क्या, साइन ऑफ log t अपॉन t मेन डिवाइडेड बाय, ऊपर गया तो उल्टा हो जाता इनटू में, तो ये t अपॉन साइन ऑफ log t हो जाता बाजू में, तो t किससे मल्टीप्लाई हो जाता tan t से, तो फाइनल आंसर आ रहा t इंटू tan t अपॉन, हाँ साइन ऑफ log t। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल, क्या हुआ समझा क्या, ये ऊपर जाके उल्टा हो गया, t tan t के साथ मल्टीप्लाई। जब भी इधर t लिखेंगे तो t को अच्छे से लिखो, नहीं तो प्लस जैसा दिखता, कोई बच्चा अगर ऐसा t लिख रहा होगा ना फिर आगे चल के कंफ्यूज हो रहा था, उसको प्लस दिखता हो जब लिखेंगे तब, अगर मान लो t को मैं ऐसा लिखता था तो ये प्लस दिखता था मेरे को, फिर अगले स्टेप में मैं क्या करता, सामने में प्लस नहीं लिखते बोलिए हटा देता उसको, ऐसा होता खुद के साथ ही। तो क्या करना है आपको, t की दंडी नीचे से टेढ़ी लिखनी है ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ ये समझ में आ रहा है क्या सबको, क्या हुआ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लग रहे क्या, सिंपल सिंपल, क्योंकि अपने को सब आता ना, बस अभी दो अलग क्वेश्चन थे उसको मिक्स कर देना, बस इतना ही करना। हाँ अब ये थीटा आया, अभी तक टीटी दिख रहा था, अब थीटा थीटा आया, पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन, लाउडली फाइंड इफ y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई तो भी t बोला था, ठीक है t नहीं है थीटा है, पढ़ो फिर से, फाइंड dy बाय dx इफ x इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस कॉमा y इक्वल्स टू a इंटू, बताओ ये भी थीटा का फंक्शन है, वो भी किसका फंक्शन है थीटा का, कांस्टेंट कौन है इधर a कांस्टेंट है, तो बताओ इस बार मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, थीटा के, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अपन थीटा के, तो बोलो बोला क्या आता, डिफरेंशिएट बोलते हुए चलो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोलो कितना था dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू, क्या करूं a कांस्टेंट है सामने आ गया, अब ये दोनों टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, बताओ 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाता 0, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता 0, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का डेरिवेटिव, एक्स्ट्रा कुछ लिखना है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि अगर लिखना भी चाहो तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के,
और किसका फंक्शन था, थीटा का इसका, तो डी थीटा बाई डी थीटा 1 होता, नहीं लिखे तो भी चलता। तो अच्छे से बोलो कितना हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 प्लस साइन थीटा ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा, ए साइन थीटा। नंबर क्या देंगे, हाँ नेक्स्ट बोलो, अब किसका डेरिवेटिव निकालू, y का निकाला, अब x का निकाल लेता। बोलो x इक्वल्स टू क्या था, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा बराबर। बोलो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, q थीटा का फंक्शन है इसलिए। तो बोलो कितना आता, dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू, a नंबर है कांस्टेंट आया, बाहर आया कांस्टेंट, मतलब नंबर बाहर ले लेते। अब ये दो टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, बताओ डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आता, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ रहा, कॉस थीटा। हो गया, इसमें नंबर क्या देंगे, 2 देंगे। बताओ नाउ क्या है अपना थ्योरम, हाँ पैरामेट्रिक थ्योरम है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो जल्दी, dy बाई डी थीटा अपॉन, हाँ dx बाय डी थीटा। बोलो dy बाई डी थीटा कितना है आपका, a साइन थीटा, a साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा क्या है, a इंटू, बताओ ये छोटा होता क्या, कैसा, पहले तो a और a क्या हो गया, कैंसल, क्या बच रहा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी देखिए क्या, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा था, अपन छोटा करते थे, इनवर्स वाले फंक्शन में अंडर रूट के अंदर रहता था, याद है ऐसा कुछ, या अंडर रूट के बाहर भी रहता था, अपन सॉल्व करते थे, कैसे करेंगे। तो अब देखो इसको मैं, ठीक है सॉल्व, अभी इतना समझ गया, अब उसको सॉल्व करा मैं अलग से, ठीक है उसको लिख लेता। बोलो क्या है वो अपना, हाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक बार बोल दो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताओ 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला याद है क्या, क्या है फार्मूला, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा का फार्मूला याद है क्या, क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू, ऐसे ही क्यों करें, ऐसे करने से वो छोटा होता, याद है 1 के साथ कॉस और साइन अकेला रहता था, या 1 के साथ माइनस कॉस रहा तो भी साइन अकेला रहता था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके अपन छोटा करने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, लेकिन ये साइन 2 थीटा नहीं है, साइन थीटा है, तो एंगल आधे आधे हो गए। तो कुछ कैंसिल हो रहा क्या, क्या क्या 2 कैंसिल, एक एक कॉस कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2। फाइनल आंसर आ रहा है tan थीटा बाई 2। किसका आंसर है ये, dy बाई डी। बताओ आप जो पहले आंसर बताए थे वो छोटा है कि दूसरा जो बताए वो छोटा है, देखो पहले आप इतना बड़ा बता रहे थे, अब ये छोटा हो रहा, तो आंसर कौन सा प्रेफर करते, छोटे से छोटा, सिंपल से सिंपल आंसर प्रेफर कर। तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बड़ा सा सोल्यूशन बता रहा, ठीक है, और छोटा सा सोल्यूशन बता रहा, तो आपको कौन सा सोल्यूशन पसंद आएगा, छोटा वाला। वैसे मैथ्स के आंसर में छोटा सिंपल सोल्यूशन बताना, ठीक है। बोलो क्या क्या था क्वेश्चन, हाँ फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स देकर था y देकर था, y का डेरिवेटिव निकाले किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, x का डेरिवेटिव निकाले किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। फिर अपने थ्योरम में वैल्यूज पुट करे तो क्या क्या कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, बचा साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद में क्या करें, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे छोटे करते, बहुत बार पढ़े अपन, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला लिखे, साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लिखे, 2 कैंसिल हो गया, कॉस कॉस एक कैंसिल हुआ, एक कॉस बच के है, ऊपर में साइन है, एंगल सेम सेम है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाता, आ रहा समझ में। बोलो ये क्वेश्चन कर सकते क्या आप लोग, बोलो क्या है क्वेश्चन, कैसे करना आपको पैटर्न समझ गया। अब आप ये होमवर्क वाला पार्ट है, मैं लेकिन शॉर्टकट में सॉल्व करके दे रहा, अपने को निकालना है dy बाय डी एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा dy बाय, किसके फंक्शन है दोनों, किसके फंक्शन है दोनों, मैं शॉर्टकट सॉल्व करके दे रहा, आपको पूरा सॉल्व करना है आपके नोटबुक में। बोलो dy बाई डी टी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब t। नीचे में कौन है dx बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू t। अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते पता है क्या, अंडर रूट के अंदर वाले को x मानते, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 बाई 2 रूट x
और जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, किसके जगह पे x माने थे 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का 2t, 0 माइनस 2t कितना आता, न्यूमरेटर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 2 यहां से कैंसिल हो गया और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, तो कितना आंसर आ रहा, ऊपर में 1 नीचे में -2 मतलब -1/2, -1/2, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, कितना आ रहा -1/2। आ रहे क्या समझ में, है आसान। जाएंगे आगे, होमवर्क वाला पार्ट था आपको करना था, आपके भी होमवर्क मैच करके दे दे रहा। हाँ, अब एक हल्की सी नई चीज आई, dy/dx निकालना है, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, लेकिन dy/dx जो निकालना है वो निकालना है थीटा इक्वल्स टू π/3 पे। बोलो क्या चेंजेस करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकाले बाद आखिरी में थीटा की जगह पे π/3 रख दिए, क्वेश्चन खत्म। बोलो क्या करेंगे इसको, हाँ बोलो सबसे पहले क्या है अपने पास में, पहले y लिख लेता, स्टेप बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखो इधर आ, बोलते हुए चलो, डिफरेंशिएट, बोलो कितना आता, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसी को याद है क्या tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कैसे निकालते, क्या करते, tan थीटा को x मानते और उसका क्यूब है, tan थीटा को x मानते उसका क्यूब है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, किसके जगह पे x माने थे tan थीटा के, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा क्या होता sec स्क्वायर थीटा। अब इसको छोटा मोटा करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे अपन, क्योंकि आखिरी में वैल्यूज बताने की है ना, तो ऐसे केस में छोटा मोटा करने के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है। नंबर 1 बताओ, x कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखो जल्दी बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखते हैं इसका आंसर कौन बता सकता, dx/d इक्वल्स टू, बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, प्रायोरिटी पावर को देते बढ़िया, तो किसको थीटा मानेंगे, सेक थीटा को थीटा मानेंगे उसका स्क्वायर, या x बोलो, सेक थीटा को x मानो, x का स्क्वायर बोलो, उतना ही छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता 2x, तो इसका आंसर आएगा 2 सेक थीटा। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x या थीटा माने थे उसका डेरिवेटिव, सेक थीटा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेक x आता सेक x इंटू tan, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan। अब ये है पास में तो इसको छोटा करके लिख लेता, तो सर बोले छोटा करना, इसने करके नहीं दिखा तो कर दो, tan थीटा नंबर क्या दिए 2। बताओ क्या निकालना है आप लोगों को, dy/dx पहले निकालना है, बोलो क्या है फार्मूला dy/dx का, dy/d थीटा अपॉन d थीटा। बोलो कितना आता, dy/d थीटा कितना है आपका, देखो 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। बताओ dx अपॉन d थीटा कितना आया है आपका, dx अपॉन d थीटा कितना आया है आपका, बोलो 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर हो गया कैंसल, एक और एक tan कैंसल, क्या बचा फाइनली 3/2 और इधर क्या बचा tan थीटा। ये किसका आंसर है, एक बार इसको हाईलाइट करके रख देता कि हमारा dy/dx तो आ गया, ठीक है, लेकिन पूरा आंसर अभी भी बच के, फाइनल क्या निकालना था, एट कहां पर निकालना था, थीटा इक्वल्स टू पाई, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता और मैं बोल रहा हूं dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू 5/3, या एट पूरा लगाना है तो पूरा भी लगा सकते हैं, या सीधी एक लाइन देके लिखना है तो सीधी एक लाइन देके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं एट लगा देता, बोलो एट थीटा इक्वल्स टू, बोलो क्या करना पड़ेगा, जहां थीटा था वहां पर क्या पुट करना पड़ेगा 5/3। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा, अगर ये समझना है तो अगले चैप्टर में आना पड़ता आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन बना लिया अपन, अब कौन से पॉइंट पे स्लोप होना, π/3 वाले पॉइंट पे स्लोप होना। अपन अभी साइनोसाइडल वेव की देख दिया था, वेव में π/3 कहीं ना कहीं रहता क्या रहता, वो पॉइंट पे स्लोप निकालना है, मान लो ऐसा कोई भी ग्राफ था, ये वाले ग्राफ था,
बोलो 3/2 इंटू टेन, थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, कितना होता, π/3 मतलब 60 होता, tan 60 कितना हो जाता, √3। आंसर आ रहा 3/2 इंटू √3। और छोटा होता क्या ये, नहीं, 3√3 अपॉन, अगर √3 नीचे आता था तो अपन रैशनलाइज करके ऊपर ले लेते थे। क्यों, क्योंकि जनरली अपन अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, होगा तो न्यूमरेटर में ला लेते, रैशनलाइज करके अच्छा नहीं दिखता, ये अच्छा दिखता। आ रहे क्या समझ में थोड़ा थोड़ा। तो क्या नया था ये क्वेश्चन में, बोलो कौन सा पार्ट नया था, थीटा की वैल्यू आखिरी में पुट करना था। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन आप कर सकते क्या, बोलो क्या है क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू क्या है, t प्लस 1/t और y इक्वल्स टू 1/t², कहां पर निकालना है, t इक्वल्स टू, ये आपका होमवर्क है, तो मैं शॉर्टकट में सॉल्व करके दे देता आपके सामने, तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अभी जैसा किया था वैसा सॉल्व करना है। बोलो क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, बताओ कैसे निकालेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के, बोलो कितना आता है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 1/t² का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, t² को ऊपर लेके तो t का पावर क्या हो गया -2। अब निकालो डेरिवेटिव, बोलो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t, क्यों, क्योंकि dy बाई dt आता इधर, dx बाई dt आता, तो dy बाई dt निकाल रहे अपन। ठीक है, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n -1, -2 -1 कितना होता, तो इसको अच्छे से लिखे तो होता -2 अपॉन t का पावर 3। ठीक है सबको, एक ही टर्म है तो नीचे चले गया पावर, उल्टा हो गया, प्लस पावर अच्छे दिखते अपने को, तो बोलो कितना हो जा रहा, -2 अपॉन t³ अपॉन, हाँ नीचे में बोलो, नीचे में क्या निकालना है, dx बाई dt, कितना आता dx बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ t कितना आता विद रिस्पेक्ट टू t 1, और 1/t² का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x², तो इधर माइनस आ गया, -1/t²। क्या करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर t की वैल्यू 1/2 पुट कर देता हूं, डायरेक्ट पुट करे तो भी चलता, मैं बाद में कर रहा, बोलो कितना है, तो अपॉन t³, हाँ इधर बोलो t² -1 अपॉन t², बोलो क्या क्या कैंसिल होता, इसको एक बार ऊपर लेके जाता, -2 अपॉन t³ इंटू, ये ऊपर गया तो उल्टा हो जाता, t² अपॉन t² -1, बताओ t² t³ में क्या कैंसिल होता, t² कैंसिल, इसके बाद एक t अभी बच के, क्योंकि t³ मतलब t² इंटू t था, t² कैंसिल, अभी भी एक t बच के है इसके अंदर, तो क्या बचा अपना आंसर आ रहा, हाँ बोलो -2 अपॉन t इंटू, लेकिन कहां पर निकालना है आपको, टी को सुन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टी के जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो क्या आता बता, बोला नेक्स्ट स्टेप में -2 अपॉन टी के जगह पे क्या पुट करना है 1/2, टी के जगह पे क्या पुट करना है 1/2 का स्क्वायर -1, कितना आता बोलो -2, ये 1/2 ऊपर गया तो 2 हो जाता, 1/2 ऊपर गया तो 2, तो कितना हो जाता -4, हाँ अपॉन बोलो नीचे में क्या था 1 -4, 1 -4 -3/4 है, क्या है -3/4, ऊपर गया तो -4/, फिर से एक बार 1 -4 कितना रहा -3/4, ऊपर लिखे तो 4/3 लिखना पड़ता, माइनस कहीं भी लगा सकते, तो कितना आंसर आ रहा 16/3, कितना आ रहा 16/3, मैं रफ में समझा दिया, फेयर में कर ले सकते क्या पूरा अच्छे से। हाँ अब ये वाला इनवर्स वाला क्वेश्चन आया आपके साथ, कौन सा क्वेश्चन आ गया, इनवर्स वाला, कैसे करेंगे इसको, एक बार सब बच्चे लाउडली क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिख के, तो दोनों भी इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं, तो बताओ ऐसा कुछ सिर्फ इतना क्वेश्चन दिए तो आप सॉल्व करके है क्या ये, बताओ बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में क्या बनाते आप लोग, कॉस बनाते, ताकि कॉस इनवर्स हो कॉस थीटा थीटा हो जाए, तो ये किसके पैटर्न में दिख रहा है,
साइन टू थीटा के फॉर्म में दिख रहा है ये। साइन को फिर बना सकते क्या कॉस में, बना सकते हैं। तो किसके जगह पे क्या पुट करेंगे आप इधर, टी के जगह पे tan थीटा पुट करेंगे। क्या था फार्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा का फार्मूला है। साइन को 90 वाला फार्मूला यूज करके कॉस में कन्वर्ट कर दे सकते। बताओ इधर क्या करेंगे, इधर इधर जो करे इधर वही करना कंपलसरी नहीं है, इधर जो हो रहा वो करना है, ये अलग वो अलग, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव। बताओ सेक इनवर्स है तो अंडर रूट के अंदर अगर आप सेक का स्क्वायर ला लिए तो स्क्वायर रूट क्या होता, सेक नहीं भी लाए तो सेक का रेसिप्रोकल लाए, वो सब चीजें अपन कर सकते हैं। ठीक है, कोसेक लाए तो भी 90 में कन्वर्ट कर सकते। सिंपली समझ में आ रहा क्या पुट करना है, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट क्या बचता, सेक थीटा, इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बोलो क्या है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो क्या पुट करो जल्दी बताओ, पुट, हाँ पहले छोटा करेंगे फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। पुट हाँ t इक्वल्स टू tan थीटा, बोलो बोला कितना हो जाता, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर जल्दी बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और रूट कैंसिल, क्या बचता सेक थीटा बचता। ठीक है, एकदम पे शॉर्टकट नहीं लेता, आपके लिए लिख देता। ठीक है, क्या बच रहा अंडर रूट के अंदर, हाँ सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट क्या बच रहा बोलो, सेक इनवर्स ऑफ, याद है फार्मूला, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या हो जाता थीटा, और थीटा मतलब क्या है ऊपर में निकाल के रख लेंगे, थीटा मतलब क्या है tan इनवर्स ऑफ टी, सबको समझता है ये, tan उधर गया तो tan इनवर्स, तो थीटा के जगह पे क्या लिखो tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखना है t लिखना है। बोलो क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन दिख रहा है ये आपको, t का, t का एक फंक्शन था ना, वो भी t का है, वापस से t में लाना पड़ता। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो, बोलो कितना था, dy बाय dt इक्वल्स टू, हाँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या था 1 अपॉन 1 प्लस, इसको दिया नंबर, समझा क्या थोड़ा थोड़ा, इससे पहले भी किए बहुत बारी है। अब इसको सॉल्व करो, कौन है x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, बोलो कौन है 2t अपॉन, बोलो क्या पुट करे तो अंदर में कॉस या साइन ला सकते हैं, तो क्या लिखो बोलो पुट t इक्वल्स टू, हाँ क्या पुट करो, तो बाद में थीटा की जरूरत पड़ती है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता tan इनवर्स ऑफ t, बोलो जल्दी बोलो क्या हो जाता है यहाँ, x इक्वल्स टू, हाँ क्या हो जाता है x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, अंदर में t के जगह पे tan थीटा पुट करो, तो अपॉन, हाँ लाउडली बोलो 1 प्लस, किसका फार्मूला है ये, साइन टू थीटा का फार्मूला है, सबको पता है क्या, बताओ अब क्या करना है, ये कॉस इनवर्स है, अगर अंदर में कॉस लाए तो कैंसिल, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को थीटा लिख सकते, तो बताओ अंदर में कॉस ला सकते क्या, कैसा, ये साइन के अंदर जो इसको थीटा मानो, साइन थीटा को क्या लिख सकते कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखूंगा इधर में, हाँ कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कौन है 2 थीटा, तो बोलो इसका आंसर क्या आ रहा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का आंसर क्या आता थीटा आता, तो आंसर आ रहा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, किसका आंसर है ये एक्स का। तो अब पहले थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ टी, तो बोलो कितना हो जाता है ये x इक्वल्स टू 2 इंटू, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अभी ये ऐसे फॉर्म में आ गया कि इसका डेरिवेटिव क्या होता इजीली निकल जाता, बराबर, इसको भी t के रिस्पेक्ट में निकाले थे, उसको भी t के रिस्पेक्ट में, सेम के रिस्पेक्ट में निकाले, बोलो कितना आता dx बाई dt इक्वल्स टू, हाँ बोलो क्या हो जाता, हाँ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 क्यू जीरो कांस्टेंट है, माइनस इसका डेरिवेटिव निकालते समय किसको सामने लो 2 को, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या था 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बोलो कितना हो जाता है ये माइनस 2 अपॉन, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर, आ गया इतना। बताओ अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपन, ठीक है इसको छोटा कर देता, हाँ दिख रहा है सबको इतना फॉन्ट, हाँ ये फॉन्ट दिख रहा है पीछे से सबको, पीछे वाले बॉयज दिख रहा है इतना, हाँ बोलो अब क्या करेंगे, हाँ बोलो
अपने थ्योरम लिखेंगे, क्या है अपना थ्योरम, नाउ dy बाय dx, नाउ हाँ dy बाय dx इक्वल्स टू, जल्दी बोलो क्या लिखो, dy बाय dt अपॉन, हाँ नीचे में बोलो क्या लिखो, dx अपॉन dt। मेन डिवाइड को थोड़ा बड़ा लिखे, बोलो फाइनल आंसर आ रहा dy बाय dx इक्वल्स टू, हाँ बोलो dy बाय dt कितना आया, dy बाय dt आया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन, हाँ नीचे में dx बाई dt है, dx बाई dt कितना आया अपना -2 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, क्या कैंसिल होता, 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हुआ, तो अपना फाइनल आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। नहीं समझा तो भी घर जाके वीडियो देख के पूरा क्लियर कर सकते हैं। बता दो आज का होमवर्क, निकाल फेसबुक डाइजेस्ट, क्या नहीं कर रहे निकालो। एक्सरसाइज 1.4 होमवर्क बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल है क्वेश्चन कितने, 1 में 8 है, 8 में से 7 नंबर का हो गया अपना, बाकी आपको करना है, 8 में से 7 नंबर का हो गया, बाकी आपको करना है। वो 3rd नंबर पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, x इक्वल्स टू √a² प्लस m स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू log ऑफ a² प्लस m स्क्वायर। आगे में कुछ तो भी लिख के है क्या, नहीं लिख के, आगे में लिख के क्या कुछ नहीं, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। तो यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, m को वेरिएबल लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। उधर लिख के रहने को ना था, लेकिन लिख के नहीं है क्लियरली, तो मैं बता रहा आपको, a को क्या मानना है, कांस्टेंट, और वेरिएबल कौन है, m, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, कितने क्वेश्चन है, 5 में से पहला वाला हो गया अपना, पहला हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो दूसरा था वो। 5 भी आपको घर जाके ट्राई कर लेने हैं, 5 भी क्वेश्चन 2 के 5 भी क्वेश्चन आपको घर जाके ट्राई कर लेने हैं। एक हाजी नहीं आया तो मैं बताता, बाकी आपको ट्राई करने। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43, सॉल्व एग्जाम्पल दूसरे का तीसरा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43, सॉल्व एग्जाम्पल दूसरे का तीसरा। सॉल्व एग्जाम्पल दूसरे का, तो समझ गए क्या होमवर्क, क्या क्या होमवर्क है आपको, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पूरे क्वेश्चन, 2 के भी क्वेश्चन, और ये टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल बच के रहेगा। कल के दिन इससे भी अच्छा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन दे देते उसको दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो बोलते, सेम ऐसे ही करना रहता, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ने के लिए और भी अच्छा लगेगा टॉपिक। आज का टॉपिक अच्छा लगा क्या, क्यों अच्छा लगा आज का टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक में कुछ नया यूज ही नहीं हुआ, अभी तक जो अपन पढ़ते हुए आए ना वही आपको रिवीजन हुआ जैसा लगा हुआ, इसलिए टॉपिक अच्छा, नया कुछ भी नहीं पड़े, बस इसको टी के रिस्पेक्ट में करना है, उसको भी टी के रिस्पेक्ट में करना है, बाद में दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ऐसे कल का टॉपिक इससे भी अच्छा है, ऐसे रिलेटेड है लेकिन इससे भी अच्छा टॉपिक। तो उसके बाद में कौन सा टॉपिक बचता, आखिरी 5वां, उधर डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, एक बार डेरिवेटिव निकाले ना फिर से डबल डेरिवेटिव निकाल के बताओ बोल, ठीक है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, ठीक है।